इंटर्नशिप्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमारे पास प्रॉब्लम क्या आती है कि हमें इंटर्नशिप मिलेगी कैसे, लगेगी कैसे, ढूंढेंगे कैसे, अप्लाई कैसे करना है। और मैं अगर आपको ये बताऊं कि दिक्कत कोई नहीं है, इंटर्नशिप्स आपको गवर्नमेंट ही दे रही है। तो हुआ कुछ ऐसा कि सुबह सुबह मैंने देखा ये आर्टिकल, ठीक है, ऑफ टू अ गुड स्टार्ट पीएम इंटर्नशिप स्कीम सरपासेस टारगेट। मैंने कहा यार ये कौन सी स्कीम है। अब मुझसे ना वेट नहीं हो पाया कि मैं आप लोगों तक कैसे इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाऊं। फिर मैंने की थोड़ी सी रिसर्च, क्योंकि ये आर्टिकल मैं आज सुबह ही देख रही थी। उसके बाद मैंने ढूंढा कि अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या क्राइटेरिया होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगी। तो फिर मिला मुझे ये वाला आर्टिकल जो कि पब्लिश हुआ था 4 अक्टूबर को, और ये इंटर्नशिप स्टार्ट हुई है 4 अक्टूबर को। ठीक है, इंटर्नशिप के बारे में पता कर लेते हैं, सब बताऊंगी मैं, अप्लाई भी कैसे करना है वो भी बताऊंगी। और इस आर्टिकल का लिंक और पुराने वाले आर्टिकल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख सकते हो, पढ़ सकते हो, अप्लाई कहाँ करना है वो भी मिल जाएगा। तो एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया है, फिर जो अप्लाई करने की टेंशन है वो छोड़ दो एकदम। ठीक है। The central government launched the pilot phase of the Prime Minister's internship scheme on Thursday, aiming to offer 1.25 lakh internship opportunities during the fiscal year 2024 to 2025. The scheme aims to address youth unemployment by providing internship to 1 crore young people over the next 5 years. These internships are intended to offer valuable workplace experience, making it easier for participants to secure jobs after completing their program. Applicants who meet the eligibility requirements can apply online through the official portal to benefit from the Prime Minister Internship Scheme. अब इससे पता चल गया कि इसका मेन पर्पस क्या है। आने वाले 5 सालों में 1 करोड़ जो है लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी है। और उसके बाद हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कैंडिडेट मस्ट मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया। एज आपकी होनी चाहिए 21 से 24 साल। ठीक है। शुड नॉट बी एंगेज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। अगर आप कर रहे हैं, मतलब कहीं आप नौकरी कर रहे हैं फुल टाइम बेसिस पे, तो आप इस इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। बेफालतू में अप्लाई करना या फिर अपॉर्चुनिटी देखना। लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल, जिन लोगों को ज़रूरत है प्लीज़ उन लोगों को अप्लाई करने दो। उन लोगों के लिए इंटर्नशिप है। आप फुल टाइम हो तो इंटर्नशिप वैसे भी कोई ज़्यादा आपके लिए वैल्यूएबल रहेगी नहीं, क्योंकि इंटर्नशिप हम एक्सपीरियंस के लिए करते हैं, सीखने के लिए करते हैं। आप फुल टाइम हो तो आप ऑलरेडी सीख चुके हो। ठीक है। शुड नॉट बी एंगेज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट हो गया। इंडिविजुअल्स फ्रॉम फैमिलीज विद गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आर नॉट एलिजिबल। अगर आपके घर में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप इस इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। उसके बाद हमारा आता है ग्रेजुएट्स फ्रॉम प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस लाइक IITs, IIMs और दोज विद क्वालिफिकेशन सच एज CA और CMA आर एक्सक्लूडेड। IIT और IIM वालों को इस इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल नहीं किया गया है। और इसके साथ साथ द स्कीम इज ऑल्सो ओपन टू यूथ ट्रेंड एट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, जैसे ITIs हो गए या कौशल केंद्र हो गया, जिसमें स्किल सेंटर्स जो आते हैं उनके लिए इंटर्नशिप ओपन है। स्टाइपेंड क्या दिया जाएगा? सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स को मंथली मिलेगा 4500 गवर्नमेंट की तरफ से, और एडिशनल 500 रुपये मिलेंगे जो कंपनीज देंगे, जो कि उनका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक इनिशिएटिव है, उसकी तरफ से 500 रुपये मिलेंगे। तो आपको टोटल 5000 रुपीज़ मिलेंगे मंथली, जिसमें से 4500 गवर्नमेंट देगी और 500 रुपये आपको देंगी जो कंपनी है, वो CSR पॉलिसी के रिगार्डिंग। ठीक है। अब एलिजिबिलिटी के साथ साथ मंथली स्टाइपेंड है, जो कि 1 टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा 6000 का, जिसमें इंसिडेंटल एक्सपेंसेस आपके कवर होंगे। और गवर्नमेंट ये भी इंश्योर करेगी जो इंटर्न्स हैं उनको इंश्योरेंस किया जाएगा उनका, जो कि प्रोग्राम है PM जीवन ज्योति बीमा योजना। इस स्कीम का भी आपको बेनिफिट मिल रहा है, और PM सुरक्षा बीमा योजना, इसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा, जो कि प्रीमियम कॉस्ट है वो इसमें कवर करेंगे। रजिस्टर कैसे करना है? रजिस्टर करना है, ये वाली गवर्नमेंट जो साइट है इसका मैं आपको प्रॉपर लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। एलिजिबल कैंडिडेट्स वुड हैव टू रजिस्टर देमसेल्फ ऑन द पोर्टल, दैट इज pminternship.mca.government.in। जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है कैंडिडेट्स उस पर अपना रिज्यूमे जनरेट कर सकते हैं पोर्टल पे, और एक ब्राउजिंग फैसिलिटी भी जो है कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल कराई गई है। फिर आते हैं हमारे प्रेफर्ड सेक्टर्स, फंक्शनल रोल्स होंगे, लोकेशंस होगी और अदर क्राइटेरियाज है। कैंडिडेट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं 5 इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, जिसमें उनकी प्रेफरेंसेस होगी, लोकेशन इंक्लूड होगी, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट होगा, सेक्टर फंक्शनल रोल होगा कि आपको ऑपरेशंस में जाना है या किस में जाना है, वो सब भी आप डाल सकते हो विद योर क्वालिफिकेशंस। ठीक है।
अब शॉर्ट लिस्टेड कैसे होंगे? आपने अप्लाई कर दिया, आपने रिज्यूमे अपना जनरेट कर दिया, अब कैसे आप इसके लिए शॉर्ट लिस्टेड होंगे? Shortlisting process will be based on the candidates' preferences and the requirements posted by the companies. अब preferences आपने क्या क्या डाली थी? लोकेशन डाली थी, स्टेट डाला था, डिस्ट्रिक्ट डाला था और जॉब रोल डाला था, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर कंपनीज जैसे प्रोवाइड कर रही है वैसे शॉर्टलिस्टिंग होगी। जो शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस है उसमें क्राइटेरिया प्रायोरिटाइज क्या करेगा? लोअर एम्प्लॉयबिलिटी एंड इंश्योर ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन अक्रॉस द एप्लीकेंट बेस विल बी कंसिडर्ड। उसके बाद है द पोर्टल विल यूज tools to give representation to all the segments of the population such as scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes as well as person with disabilities. जो हमारे ये SC, ST और जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उन लोगों के लिए एक रिप्रेजेंटेशन होगा सेगमेंट्स का, जो एक नंबर ऑफ पॉपुलेशन है उसके लिए भी टूल्स जो हैं उस पोर्टल पे अवेलेबल कराए गए हैं। On the number of offers for each internship, approximately twice as the names along with the resume of the candidate will be sent to the company for selection. हर internship के लिए number of offers जो है each internship के लिए 1 से 2 बार या फिर ज़्यादा नाम दिए जाएंगे रिज्यूमे के साथ साथ, कैंडिडेट के रिज्यूमे के साथ साथ, जो कि कंपनी को भेजे जाएंगे। Companies would be able to select candidates and make internship offers based on their respective selection criteria and process. जो है कंपनी का ही क्राइटेरिया और प्रोसेस के अकॉर्डिंगली आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट है हमारा once an offer is sent by the company to the candidate will be able to convey acceptance through the portal. जब आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा आपको पोर्टल पे ही एक्सेप्टेंस करना होगा, जो भी एक्नॉलेजमेंट एक्सेप्टेंस जैसे भी रहेगा, ठीक है। अब कॉर्पोरेट कोऑर्डिनेशन क्या है? कंपनीज पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोग्राम हैव बीन सिलेक्टेड बेस्ड ऑन देयर CSR स्पेंडिंग ओवर द लास्ट 3 years, और जिसमें इन्वॉल्वमेंट होगी वॉलंटरीली एडिशनल कंपनीज, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो उसका स्कीम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका अप्रूवल होगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थ्रू। और फर्म्स अनेबल टू प्रोवाइड इन हाउस इंटर्नशिप्स आर अलाउड टू कोलैबोरेट विद सप्लाइज, कस्टमर्स और अदर पार्टनर्स विद देयर वैल्यू चेन टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ को ज़्यादा बनाने के लिए, ज़्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए जो दूसरी फर्म्स हैं जिनके पास इंटर्नशिप अवेलेबल नहीं है बट वो किसी और वॉलंटरीली एक्शंस के थ्रू इस स्कॉलरशिप में कॉर्पोरेट कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इंटर्नशिप कितने टाइम तक रहेगी? दिस इंटर्नशिप विल लास्ट फॉर 12 months, 1 साल के लिए रहेगी, विद एट लास्ट हाफ ऑफ द प्रोग्राम फोकसिंग ऑन हैंड्स ऑन वर्क एक्सपीरियंस, जिसकी अप्रोच रहेगी कि पार्टिसिपेंट्स को इक्विप कराया जाएगा प्रैक्टिकल जॉब स्किल्स के साथ साथ, और जो स्टाइपेंड है वो गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा और विद कंपनीज कंट्रीब्यूटिंग ए पोर्शन थ्रू देयर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स। आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर मेंशन नहीं है लेकिन जो ये स्कीम है ये एंड हो रही है 25 अक्टूबर को, ठीक है। तो आप जल्दी से जल्दी इस पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। प्लीज़ जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है वो चेक कर लीजिएगा, तब अप्लाई कीजिएगा और उसकी जो जो रिक्वायरमेंट है वो आप फुलफिल करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी कुछ इंटर्नशिप के नॉलेज और आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और आप लोग इस पे अप्लाई भी करेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।